वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। आज मार्केट में पिछले 3 ट्रेडिंग सेक्शन से लगातार आपको गिरावट दिख रही है और आज भी स्टॉक मार्केट में देखते हैं तो आप चेक करोगे, आज स्टॉक मार्केट 302 पॉइंट्स की गिरावट के साथ क्लोज हुआ। जो इसका प्रीवियस क्लोजिंग था 17,516 से, आज ये 17,213 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ। तो कह सकते हैं आज स्टॉक मार्केट में अगेन 1.73% की गिरावट। जैसे मार्केट ओपन होता है अपने पॉजिटिव नोट के साथ, गैप डाउन हुआ और फिर सडनली ऊपर चला गया और उसके बाद पूरे दिन मार्केट एक सिमिलरली रेंज तक नीचे आया और उसके बाद सडनली एक नॉर्मल क्लोजिंग के साथ क्लोज हुआ। तो कैसे कि हमारे स्टॉक मार्केट में आज पूरे दिन गिरावट का माहौल रहा। अगर इसके चार्ट पैटर्न को भी आप चेक करोगे तो पिछले 3 दिन से लगातार आप चेक करोगे, पहला दिन में गिरावट, दूसरा दिन गिरावट, तीसरे दिन गिरावट। आप कह सकते हो इससे पिछले 3 दिन में बढ़ोतरी 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 बढ़ोतरी, तो 4 दिन की बढ़ोतरी के बाद स्टॉक मार्केट में अगेन गिरावट। सो श्योरली है कि जब सिमिलरली यहाँ पे देखो स्टॉक मार्केट में बढ़ोतरी हुई थी, फिर गिरावट हुआ था, फिर बढ़ोतरी हुई, फिर गिरावट हुआ। तो कुछ स्टॉक मार्केट में अप डाउन होते रहते हैं। आप चार्ट पैटर्न का भी देखते, अप हुआ डाउन हुआ, अप हुआ डाउन हुआ, अप हुआ डाउन हुआ, अप हुआ डाउन हुआ, अप हुआ डाउन हुआ। तो दिस इज द नेचर। तो ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर इसके ओवरऑल जो मार्केट में ऐसा सेंटीमेंट क्या रहा कि आज 1 से भी ज़्यादा परसेंट का मार्केट में गिरावट रहा। सो आप समझते हैं कि इस वीक में सैटरडे संडे वीकेंड में आज मंडे मार्केट था, इसमें कुछ न्यूज़ अप डाउन हुई। एक सबसे बड़े जो न्यूज़ जो मेरी रीडिंग से दिख रहा है वो था कि आज स्टॉक मार्केट गिरने का एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, आई एम नॉट 100% श्योर, कि जो यूएस में जो जॉब एम्प्लॉयमेंट रेट है, जिस तरह से एस्टिमेट किया गया था कि इतने परसेंट का एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा का हुआ और ये एक्सपेक्टेशन आ रही है कि आने वाले टाइम में भी कुछ जॉब जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो कांस्टेंट नहीं हो पा रहा है। एक ये कारण हो सकता है जिसकी वजह से न्यूज़ में काफ़ी, और जो इसे लगता है कि आने वाले में जो रेट्स डिसाइड होंगे वो हमारे जॉब एम्प्लॉयमेंट के रेट के से इम्पैक्ट हो सकते हैं। तो जिस तरह से एस्टिमेशन किया गया था कि इतना 1 लाख के आसपास जनवरी के मंथ में एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए था और उससे एस्टिमेशन से ज़्यादा हुआ। तो इससे डिसीजन होता है कि जो रेट्स डिसाइड फेड करेगी उसमें कुछ बड़ा चेंजेज हो सकते हैं, जो इंडिकेशन देता है कि मार्केट में आज गिरावट का रीजन रहा। क्योंकि आप स्टॉक फ्राइडे का यूएस का मार्केट भी देखोगे तो उसमें भी गिरावट रहा, आज सेम इम्पैक्ट हमारे मार्केट में भी दिखा। तो आप यूएस मार्केट का ट्रेंड देखिए और हमारे मार्केट का ट्रेंड देखिए, ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ में चलता है, वहाँ गिरावट यहाँ गिरावट, वहाँ अप यहाँ अप। सो आप ये कह सकते हैं कि एक ये रीजन, लेकिन आप समझिए इस साल का जो हमारे गवर्नमेंट ने बजट पेश किया है ये काफ़ी एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था और जिसका इम्पैक्ट आने वाले टाइम में ज़रूर आपको दिखेगा। तो ये इसमें कोई ऐसा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई ऐसी पैनिक वाली या कोई ऐसी एक घबराहट वाली बात नहीं कि स्टॉक मार्केट में 3 दिन से लगातार गिरावट तो आई एम टेकिंग एनी रॉन्ग डिसीजन। नहीं, आपको एक रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना। ये स्टॉक मार्केट में गिरावट एक तरह के आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं। लेट्स कि यहाँ पे आपने मिस कर दिया होता इन्वेस्टमेंट करना तो स्टॉक मार्केट ऊपर चला गया, यहाँ से ऊपर ही चला जाता, अगेन आपको मौका दिया कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। हो सकता है यहाँ मिक्सरी ऊपर गया फिर डाउन है, यहाँ मौका दिया आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो स्टॉक मार्केट में थोड़े थोड़े पैसे टाइम टू टाइम डालने होते हैं और वो मौका यही स्टॉक मार्केट की गिरावट आपको देता है। तो इसमें कुछ आपको अच्छे स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए जो आपको एक अच्छे रिटर्न्स भी कमिंग शॉर्ट टर्म में भी दे सकते हैं। तो कुछ स्टॉक्स की हम बात करते हैं। सबसे पहले आज बात करें तो एफल इंडिया कंपनी एक काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। कुछ दिनों से ही ये
कुछ गिरावट में चल रही थी, लेकिन इसका पैरामीटर चेक करोगे, कंपनी में कोई रेड फ्लैग नहीं है। आज भी स्टॉक्स ओवरबोट जोन में नहीं है और स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी बेहतरीन इन टर्म्स ऑफ एफटी है। और ये चेक करोगे, स्टॉक आपको 1500 का स्टॉक आपको आज मिल रहा है सिर्फ 1200 में। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। टॉप से देखेंगे, टॉप से ये गिरावट में मिल रहा है और यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि अगेन ये टॉप को पहुंचेगा। और समझते हैं कि एफएल इंडिया में आप इन्वेस्टमेंट क्यों करोगे। पहले सबसे पहले एफएल इंडिया को समझो, उसका बिजनेस क्या है। सबसे पहले एफएल इंडिया एक टेक्नोलॉजी कंपनी है और ये प्राइमरली वर्क करती है प्रोप्राइटरी कंज्यूमर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के साथ। और इसका क्या काम है, आप इसमें कंज्यूमर का एक्विजिशन, एंगेजमेंट एंड ट्रांजैक्शन थ्रू मोबाइल एडवर्टाइजिंग। तो आप मोबाइल पे जितने काइंड ऑफ एडवर्टाइजिंग देखते हैं, प्रचार आते हैं, वो इनका मेन बिजनेस है। और ये कंपनी सिंगापुर बेस्ड कंपनी है जो 2005 में स्टार्ट हुई थी और ये 2006 से अपने इंडिया में आई है। तो इनका मेन बिजनेस है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विसेज पास, जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। और आजकल मोबाइल एडवर्टाइजिंग कितना बेहतरीन ऑप्शन है बिजनेस का, आप कंसिडर कर सकते हो। हर के पास आजकल मोबाइल है, मोबाइल में लॉट्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट आते हैं। जैसे एडवर्टाइजमेंट कोई देखता है उसके हिसाब से पर एडवर्टाइजमेंट एफएल इंडिया को और रिस्पेक्टिव कंपनी को प्रॉफिट होता है। एडवर्टाइजमेंट होगा, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। जब कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा तो एफएल इंडिया का बिजनेस बढ़ेगा। तो ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, काफ़ी बेहतरीन कंपनी है। आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है। और आज के डेट में स्टॉक्स में भी देखिए, स्टॉक मार्केट में गिरावट, इसमें भी अभी आज भी 2.5% का आपको उछाल रहा है। अगर इस आपका इसके चार्ट पैटर्न में भी देखोगे तो अपने अपने ये टॉप से आपको गिर करके फिर यहाँ से उठना शुरू हो गया है। तो एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे आप पोजीशन ले करके आसानी से अपने ये स्टॉक्स कमिंग 3 to 4 वीक्स में आपको आराम से 1300 से 1450 के बीच में ये नज़र आएगा। तो एक अच्छा मौका है, इस स्टॉक्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख करके कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक्स जो है वो ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, TII। ये एक TII एक जो कंपनी है, वन ऑफ द इंडिया लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वर्ल्ड वाइड प्रोडक्ट इन द मेजर इंडस्ट्री। ये जो प्रोडक्ट बनाती है सिर्फ एक इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल के लिए, रेलवे के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, माइनिंग के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो इनके पास वैरायटी ऑफ, इनका मेजर जो 3 वर्टिकल है जिसमें काम करती है वो इंजीनियरिंग में, मेटल्स एंड मेटल प्रोडक्ट्स एंड बाइस्किल। जो हम TMT की बाइस्किल की बात करते हैं, इनके पास जो बेस्ट ब्रांड है जो बाइस्किल बनाने का या मेटल का या इंजीनियरिंग का इनके पास है। और इस कंपनी की अच्छी बात है, इस कंपनी ने पिछले 1 साल में स्टॉक्स में अप डाउन होने के बावजूद भी आपके पैसे को डबल किया है। अगर आपने 1 लाख रुपए का भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज उसकी वैल्यू 2 लाख के आसपास हो गई होती। और इस कंपनी में भी देखो कि कोई कंपनी में कोई फंडामेंटल प्रॉब्लम नहीं, नो रेड फ्लैग, आज भी स्टॉक्स ओवरबॉट जोन में नहीं है और रिटर्न्स भी काफ़ी बेहतरीन है, जो कि 1 साल में आपके पैसे को डबल किया। सो इस स्टॉक्स का भी अगर हम चार्ट पैटर्न आप चेक करोगे तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। आज इसमें एक हाई वॉल्यूम के साथ एक अच्छी ट्रेडिंग दिख रही है और यहाँ से पॉसिबिलिटी लग रहा है कि आसानी से स्टॉक कमिंग में स्लोली ये नियर अबाउट 1900 के आसपास जाएगा। तो ये अपने टॉप के भी मीट करता है, तो आपको शॉर्ट टर्म में आसानी से यहाँ से पोजीशन लेकर के आप एक अच्छा रिटर्न्स इस स्टॉक से भी कमा सकते हैं। तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया को आप जरूर एक तरह से एक एनालिसिस करिए एक अच्छे ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट स्टॉक्स है, एक कंपनी है, इसका नाम है GNFC, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड। इस कंपनी ने 1 साल में आपको दिए हैं 131% के रिटर्न्स। आपके 1 लाख के रुपए की वैल्यू को बना दिया इसने 2,31,000 सिर्फ 1 साल के अंदर। इस स्टॉक्स में काफी उतार रहा, फिर गिरावट, फिर उतार, फिर गिरावट, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, होते होते स्टिल स्टॉक मार्केट में 1 साल के अंदर आपको अच्छा रिटर्न्स दिए हैं। और ये एक कह सकते हो कि ये कंपनी जो GNFC है, ये आपकी गुजरात स्टेट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के साथ कंपनी प्रमोटेड ज्वाइंट सेक्टर काम करती है। और ये कंपनी के पास फर्टिलाइजर एंड केमिकल लिमिटेड वर्क कर रही है। और
के पास काफ़ी अच्छा कह सकते हो, ये इनकी जो कंपनी के जो ऑपरेटिंग बिजनेस हैं ये मेनली इंडस्ट्रियल केमिकल और फर्टिलाइजर एंड ए स्मॉल प्रेजेंस इन आईटी सर्विसेज। इनके पास मेजर 3 वर्क है। एक तो आपको फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, और जो इंडस्ट्रियल केमिकल है, जो इंडस्ट्री जो केमिकल की जरूरत है वही बनाते हैं, और इनके पास कुछ एक आईटी सेक्टर है। तो जो इनके केमिकल सेगमेंट हैं, इनका जो वर्टिकल है, जो बल्क केमिकल बनाते हैं, एक अच्छी बात है, अक्रॉस द डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर मैन्युफैक्चरिंग इन स्पेशलिटीज केमिकल्स। तो जो बल्क इंडस्ट्रीज के लिए बल्क केमिकल बना करके, और इस कंपनी का फंडामेंटल भी आप चेक करते हैं तो काफ़ी बेहतरीन है, कोई पैरामीटर आपको बोले इस आज भी स्टॉक्स अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से लोअर पे ट्रेड कर रहा है, 500 में ट्रेड कर रहा है इस समय ये, और इसका आरओई रिटर्न भी काफी बेहतरीन है, डिविडेंड ट्रैक भी आपको अच्छा है, एंट्री पॉइंट भी देख सकते हो, स्टॉक्स ओवरबोट जोन में आज भी नहीं है 131% रिटर्न देने के बावजूद भी, और स्टॉक्स में कोई रेड फ्लैग नहीं है। अगर स्टॉक को अगर चार्ट पैटर्न भी चेक करते हो तो आज के रेट में इसमें काफी लंबी उछाल आपको दिखी, ये अपने हाई पे आज गया है, तो एक पॉसिबिलिटी है यहाँ से अगेन स्लोली स्लोली 5 to 10% इजिली अप डायरेक्शन इसका दिख रहा है। जिस हिसाब से इसमें हाई वॉल्यूम एंड हाई आज इसका रिटर्न्स रहा, ये इंडिकेशन दिखाता है कि यहाँ से स्टॉक्स अपने नेक्स्ट हाई को बनाएगा, और आसानी से आपको 500 550 के बीच में रेट इसका कमिंग वीक्स में नजर आएगा। तो एक अच्छा मौका है, इस स्टॉक्स को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख करके एक बेनिफिट गेन कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किए 3 स्टॉक्स। एफल इंडिया आप लॉन्ग टर्म्स के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं, एक अच्छा स्टॉक से, टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टॉक से, और हमारे ऑनलाइन मोबाइल एडवर्टाइजिंग बिजनेस में है जो कि इन फ्यूचर हमारा है। और इसी तरह से आप TII इंडिया या NFC को कंसीडर कर सकते हैं इन कमिंग वीक्स फॉर शॉर्ट काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। आप इनमें एक स्मॉल पैसे लगा करके एक अच्छा रिटर्न्स एक शॉर्ट टर्म में बुक कर सकते हैं। तो ये स्टॉक्स हैं जिनको आप भी अपने लेवल से, दिस इज माई स्टडी, ये मेरी स्टडी के हिसाब से दिख रहा है, इनका जो चार्ट पैटर्न दिख रहा है इससे लग रहा है कि ये आपको एक गुड रिटर्न्स कमिंग 3 to 4 वीक्स में दे सकते हैं। लेकिन आप भी अपना रिसर्च करिए, आप भी एनालिसिस करिए, और ऐसा चार्ट पैटर्न किसी और स्टॉक्स में, और आपको लगता है कि ऐसा चार्ट पैटर्न डिफरेंट स्टॉक्स में भी दिख रहा है, तो आप वहां भी पोजीशन लेकर के एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये रिसर्च आपको भी करनी पड़ेगी। तो इन तीनों स्टॉक्स को आप कंसीडर कर सकते हैं, एक अच्छा रिटर्न्स आपको बना के दे सकते हैं इन गिरावट वाले मार्केट में भी। सो फ्रॉम दिस नोट आई वुड लाइक टू से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।